वेलकम टू पूजा एकेडमी चैनल। बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था। अब मैं उसके बेस पर एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, ताकि आपको क्लियरली वो समझ में आ जाए कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ओके बच्चों, बने रहना वीडियो के अंदर। तो मैं अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन एज्यूम करता हूं ताकि मैं उस फॉर्मेट को पूरा समझा सकूं। मैं एज्यूम करता हूं कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट में या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप देख लेना। बाकी मैं शॉर्टकट यहां पे एक आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूं कि ए बी सी पार्टनर हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, और इन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई ए बी एंड सी, मैं ये मान के चलता हूं कि इसने 3 लाख लगाया था, इसमें 2 लाख और इसने 1 लाख, और इनके डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% दिया जाएगा। और याद रखना सी को यहां सैलरी मिल रही है, सी इज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ। बच्चों ध्यान देना। और बी ने बी एडवांस अ लोन टू द फर्म को बी ने लोन दे रखा है ₹50,000 का। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है उनका हुआ है 3,26,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें यहां क्या रखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों ये मैंने अपनी में से क्वेश्चन एज्यूम किया है ताकि मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा सकूं। तो बच्चों वीडियो में बने रहें, और आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, सभी बच्चों के लिए। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश ये रहेगी, मैं ये सोच के आप लोगों को समझाऊंगा कि मैं यदि 12th क्लास में था तो मुझे वो कैसे समझ में आता था। मैं क्वेश्चन इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं यदि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो मुझे कैसे समझ में आता था। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। बस बने रहना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बातचीत करने में, हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, मैंने कहा झट से फटाफट क्वेश्चन कवर करने हैं हमें। सबसे पहली बात बच्चों ध्यान रखना, यहां पे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहां पे बता रखा है बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है 3,26,000। अच्छा मैं इसमें कुछ चीजें और ऐड कर देता हूं, कि 3,26,000 जो है आफ्टर डेबिटिंग सी सैलरी, यानी यहां पे दे दिया मैंने कि यहां पे जो सी की सैलरी थी ना उसको चार्ज करने के बाद, डेबिटिंग की जगह पे ये लिखा आ सकता है आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी, सी की सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट 3,26,000 है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया था फॉर्मेट के अंदर कि यहां जो प्रॉफिट लेते हैं, मैंने कहा था उस समय कि मैं आप लोगों को ये ब्रैकेट वाली चीजें बाद में समझाऊंगा जब क्वेश्चन लूंगा तब। तो मैंने यहां पे लिखा था बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, यानी ये वो प्रॉफिट लिया जाता है जो सभी एडजस्टमेंट से पहले का हो। इसका मतलब उस प्रॉफिट में से कुछ भी घटाया ना गया हो। और एंड आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो डेट मींस कि मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे पहले इस प्रॉफिट को ठीक कर रहा हूं जो कि मुझे यहां लेना है। तो मेरा प्रॉफिट है 3,26,000, लेकिन बच्चों ये प्रॉफिट कौन सा है, सी की सैलरी डेबिट करने के बाद, यानी सी की सैलरी घटाने के बाद है। तो सी की सैलरी घटाने के बाद है, तो वापस इसमें क्या करेंगे, हम सी की सैलरी ऐड कर देंगे। सी की सैलरी ऐड करेंगे, देखो 2,000 पर मंथ है, तो 2,000 इंटू में 12 कितना हो जाएगा, 24,000। यदि मैं 3,26,000 में 24,000 ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 3,50,000। फिर आप लोगों को पता है यहां पे लिखा था मैंने बिफोर ऑल एडजस्टमेंट बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका इंटरेस्ट माइनस करने के बाद
तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे बी ने फर्म को लोन दे रखा था 50,000 रुपए का, तो बी ने फर्म को लोन दे रखा था 50,000 रुपए का, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बीज लोन निकाल रहा हूं मैं कि आखिर बी का जो लोन है उस पर कितना इंटरेस्ट निकलेगा। 50,000 का हम निकाल देंगे। आपको पता है बच्चों यहाँ पे लिखा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना है। कुछ बातें ना बच्चों मैं जैसे वीडियो आपको बता रहा हूं कि जिस तरह समझा रहा हूं आप कहीं पे नोट भी करते जाएं। यदि पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन के रूप में कोई भी पैसा दे रखा है तो उसमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं 6% ले रहा हूं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रखा। डेट मीन्स कि हम यहाँ पे डीड साइलेंट है कि लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो आपको 6% लेना है। अब यहाँ पे ये भी नहीं दे रखा कि बी ने फर्म को कौन से डेट पर लोन दिया था, तो इसका मतलब हम पूरा ईयरली चार्ज करेंगे। यदि मान लो बच्चों यहाँ पे डेट गिवन हो, ध्यान रखना मैं कुछ चीजें ऐसा समझा रहा हूं ताकि किसी भी क्वेश्चन को आप कवर करते हो तो उनमें इन पॉइंट को ध्यान में रखना। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा और डेट गिवन है तो उस डेट से लेकर अकाउंटिंग पीरियड जो कंप्लीट हो रहा है वहां तक कितने मंथ का बनता है उतने महीने का इंटरेस्ट निकालना होता है। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे डेट गिवन नहीं है, डेट मीन्स कि पूरे साल का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000 का 6% 3,000। तो मैं यहाँ पे इसको लेस कर दे रहा हूं इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 3,000 में यहां से लेस कर दूंगा। 3,000 लेस करूंगा तो कितना होगा 3,47,000। तो यहां पे जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3,47,000। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि ये कैसे आया। 3,26,000 में मैंने ऐड कर दिया 24,000 सी की सैलरी। सी की सैलरी क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रॉफिट था उसमें सी की सैलरी घटाने के बाद का दे रखा था, जबकि हमने फॉर्मेट में पढ़ा हुआ है कि वो प्रॉफिट लेना होता है जो सभी चीजों से पहले का होता है। बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूं मैं ये एक ही क्वेश्चन के अंदर चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल करो ना तो आपको लगे हाँ ये पॉइंट हमें पता है कैसे करना है। तो यहाँ पे 24,000 वापस ऐड कर दिया और लेस कर रहा हूं मैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो कितना था पार्टनर्स का लोन 3,000 लेस कर दिया तो 3,47,000 हो गया। तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने स्टार बना दिया यहाँ पे, ध्यान रखना इस पॉइंट में आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या कोई ऐसी बातें हैं जहां पे एडजस्टमेंट हो रही है। यदि मान लो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है कि 3,26,000 जो है प्रायर ऑल एडजस्टमेंट है यानी सभी चीजों से पहले का है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर वहां पे यहाँ पे सी की सैलरी जैसे ऐड किए ना तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती। डेट मीन्स कि वो बिफोर ऑल एडजस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है। यदि क्वेश्चन में ऑलरेडी बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट गिवन हो तो आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वापस सैलरी जोड़नी है कि नहीं जोड़नी है। जोड़ना जब ही है जब उसमें लिखा रहे कि ये चीज घटाने के बाद का प्रॉफिट है, तो आपको वापस वो चीज ऐड कर देना है। ओके, आई होप समझ में आ गई होगी बात। अब ले लेते हैं हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा है, आप लोगों को पता है, आप बड़ी क्लास में पहुंच चुके हो, समझदार हो, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे एज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखो 3 लाख का इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था ए ने, तो 3 लाख का यदि हम 10% निकालते हैं बच्चों, 10% इंटरेस्ट है ना, तो 10% निकालते हैं तो 30,000 आ जाएगा। ओके, इसी तरह 20 कैपिटल का निकालते हैं हम, 20 कैपिटल लेते हैं जब हम, तो बी कितना था 2 लाख लगाया था ना इसने, तो 2 लाख पे 10% 20,000 हो गया। इसी तरह सी का जो कैपिटल है, सी के कैपिटल में देखेंगे हम तो कितना है 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रही होगी बात। ओके चलते हैं भाई, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। अब आते हैं सैलरी। देखो बच्चों मैंने फॉर्मेट बताया था पिछले वीडियो में, तो मैंने आप लोगों को बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व सब डेबिट में आता है। तो यहाँ पे सैलरी भी गिवन है, सैलरी ले लेते हैं भाई। सैलरी किसकी है सी की, तो हम यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी सैलरी 2,000 पर मंथ, 2,000 इंटू में 12 24,000। ओके, अब कोई चीज, अब कमीशन वगैरह तो है नहीं इस क्वेश्चन में, बस यही पॉइंट थे हमारे पास तो ये हमने ले लिया। ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इस क्वेश्चन में, नहीं लिया, मतलब यही पॉइंट था हमारे पास, तो हम इसको ले लेते हैं। कितना हो गया 3,47,000, 3,47,000। अब यहां पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3,47,000 में से मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये हो गया मेरा 60,000, 84,000 सब्ट्रैक्ट हो गया यहां से।
तो यहां पे बैलेंसिंग आ रही है, डेट मीन्स की नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरा कितना, ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया 6, ये हो गया 2,63,000, ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है यहां पे रेशियो क्या दे रखा है, 2:2:1, यानी हम इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे। बच्चों यहां पे जगह नहीं है, मैं यहीं पे निकाल लेता हूं 263,000 का, और मान लो ए का शेयर निकालता हूं। ए का यदि मैं निकालूं तो आपको पता है 2, 2, 4 और 1, 5, यानी टोटल 5 में से दूसरा हिस्सा ए का है, तो 5 नीचे 2 ऊपर, इसको कैंसल आउट कर देते हैं। यहां पे कितनी बार में जाएगा ये, 5 5 25, 5 2 10, 5 6 30, 0 0 0 0, 2 6 12, 1 2 2 4 1 5 और 2 5 10, यानी 1,52,100। इसका भी वही आएगा क्योंकि बी का भी शेयर 2 है, तो 1,52,100, और ये हो जाएगा मेरा सी का 52,600। तो बच्चों इस तरह से हम प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। बच्चों मैंने, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश किया कि प्रॉफिट को कैसे ठीक करते हैं और चीजें कैसे निकाली जाती है। अब इसका पर्टिकुलर पॉइंट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है, ये सब भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बच्चों बने रहें, आने वाले एग्जाम के लिए अच्छी से तैयारी करें, और आई होप कि आप यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की हेल्प हम सीबीएसई के आने वाले एग्जाम के लिए हम आप लोगों को प्रिपेयर कर दें। ओके, बाय गाइस।